को देखा आंख, फल को देखा आंख, अब चल के गया पैर, अब आंख तो जा नहीं सकता है ना, पैर चल के गया, अब पैर जो है फल को तोड़ नहीं सकता है, तोड़ा हाथ, अब हाथ जो है हाथ तो तोड़। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग को पहले से मॉडुलस के बारे में बताया गया होगा, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 8 मॉडुलस ऑफ x - 5 dx। तो ये अच्छा अब कनेक्ट हो गया, यहाँ से स्विच हम ऑन नहीं किए थे, पता ना उसमें रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा है। अच्छा देख लेंगे, देखो ये अब 2 से लेकर क्या हुआ 5, अब 5 को छोड़ देना है, बात समझ रहे हैं। अब 5 से जस्ट थोड़ा सा पहले आइए तो 4.9 होगा। अब 4.9 जब आप 4.9 उठा करके इसमें आप रखोगे
तो ये क्या होगा, यहां पर रखोगे x के जगह पे और 5 में से घटाओगे तो माइनस में ना आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं। तो इससे ये पता चला कि अगर यहां पर इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट किया जाए तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, मतलब यहां पर माइनस आएगा, यही ना। यहां पर जो है 2 से 5, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 और क्या dx प्लस मॉडुलस ऑफ 5 से क्या है 8 और x माइनस 5 और क्या dx है ना। तो पहिलका में तो माइनस हो गया, अब दूसरिका में प्लस होगा कि माइनस होगा, इस चीज को समझिए। तो यहाँ क्या है 5 से 8, तो 8 से जस्ट नीचे आइएगा तो 7.9 मिलेगा, 7.5 मिलेगा, यही सब ना होगा। अब 7.9 अगर आप यहां से लेते हैं और x के जगह पुट करते हैं तो 7.9 में से क्या घटेगा 5, तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये कथी में रहेगा प्लस में, इसीलिए ये प्लस में। बात समझ में आया। अब जो मॉडुलस का जो काम था वो हो गया। अब यहां से अभी जनरल जो आप इंटीग्रेशन समझते हैं, अब इसको आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं ऐसे। मॉडुलस अब हट जाएगा -2 से 5 और x माइनस 5 और dx प्लस 5 से 8 और x माइनस 5 और फिर क्या होगा dx। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो अब इतना ये आया, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसमें क्या पुट करेंगे लिमिट। तो बताओ यहां पर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन यहां पर देख लो, माइनस तो आपका बाहर रहेगा तो माइनस बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या x स्क्वायर और बटा में 2 और -5 है तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा -5x, और इसका लिमिट क्या है बताओ 2 से 5। बोलो कोई दिक्कत। और प्लस यहां पर फिर देख लो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x है तो x का x स्क्वायर बाई 2 और 5 है तो क्या होगा 5x, और लिमिट क्या चलेगा 5 से 8। अब बताओ यहां से सोल्व कर सकते हो क्या, रहने दे हम बना लोगे ना। अब कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर है तो एक बार 5 और फिर यहाँ पर x है 5, फिर माइनस करके क्या रखोगे 2, यहां से तो अब सबको आ ही जाएगा, रहने दे। चलो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन आप लोग समझिए। देखो इसके बाद में आपका और सब क्वेश्चन क्या बुक में आपका दिया हुआ है आप लोग बनाया होइएगा तो बहुत सारा इसमें मिला होगा। जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, बात नहीं करो, 0 से 4 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और फिर क्या dx। और दूसरा क्वेश्चन है, बात नहीं करें, 0 से 4 तो ये हो गया, उसके बाद में एक हम लेते हैं -4 से 4 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 और dx। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है इस प्रकार से, मॉडुलस यहां पर है इसमें, तो -1 से 1 और ब्रैकेट फिर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और dx। ये क्वेश्चन सब आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में देखिए आपका एक क्वेश्चन ऐसे है, कल कई नंबर बोली थी तुम लोग 32 नंबर, 30-32 बोली थी। देखो यहां पर है 0 से 2a और फिर क्या है fx और बटा में fx और प्लस f इंटू 2a माइनस x dx और इक्वल टू a सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। अब यहां पर इस ये आपको दिया हुआ है तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, 0 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और इसका लिमिट ब्रेक करोगे
तो इसके लिए x माइनस 1 को इक्वल करोगे 0 से, तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा 0 to 1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और क्या dx, फिर क्या होगा प्लस, फिर अब 1 से क्या होगा 1 से 4 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और फिर क्या dx। कोई दिक्कत? तो अब देख लो, अब यहां पर अब ये सोचना है क्या माइनस होगा इसमें कि इसमें। तो यहां पर अगर मान लो अगर आप दो नंबर लाइन लेते हैं 0 से 1 और दूसरा 1 से कथी 4, तो 1 अगर लेते हो 1 के जस्ट नीचे तो क्या होगा माइनस 9 होगा 0.99 है ना होगा। तो अगर अब इसको आप लेते हो और 1 में से घटाओगे तो 1 बड़ा कि 0.99 बड़ा 1 बड़ा, तो माइनस में ना 1 है तो घटाओगे तो ही माइनस से आएगा। तो ये फिक्स हो गया, यहां पर क्या आएगा, अच्छा ये तो इधर का है, बात नहीं कीजिए, यहां पर माइनस आएगा ना। तो और इसका आप देख लो x से क्या है 1 है, x माइनस 1 है, तब इसमें आप रखोगे 1 से क्या है 4 के जस्ट नीचे क्या होगा 3.9 और 3.9 में से 1 घटाओगे तो प्लस में ना आएगा। तो बस हो गया काम। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 0 से 1 और x माइनस 1 dx और प्लस फिर क्या होगा x माइनस 1 dx 1 से 4। अब यहां से बन जाएगा, बोलो कि नहीं बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 0 से 1 क्या माइनस है 1 की जगह x यहां इसका, अच्छा अभी तो ये लिख ही रहे काम लिख के छोड़ दिए। देखो इतना हो गया ना। अब इसका क्या होगा भाई x का एक्स स्क्वायर बाई 2 अब माइनस कथी होगा x और 1 से 4 लिमिट पुट कर लोगे, छोड़ दे तुम लोग के लिए। चलो इसको अब देख लो, अगर यहाँ +2 है बराबर हुआ तो x का मान क्या आएगा माइनस में आएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, यहां पर हो जाएगा -4 से 4 और x + 2 dx, फिर -4 से अब क्या होगा -2 और x + 2 dx और प्लस फिर क्या होगा -2 से 4 और x + 2 और अब बताओ इसमें कहां पर रखाएगा। यहां पर अगर आप लेते हैं -4 से -2 और दूसरा का थी -2 से 4, तो आप लोग बताइए -4 बड़ा कि -2 बड़ा। -4 बड़ा है। बकलोल साहब ये तो पहला क्लास फेल कर देगी सब। -2 बड़ा है ना होगा। माइनस में जो अंक जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। अब देखो -2 है, अब -2 से जस्ट नीचे आओगे तो क्या होगा बोलो -1.9 यही ना होगा। तो अब उसको रखोगे माइनस में आएगा तो यहां पर कथी है x + 2, यहाँ 2 ना है तो 2 है तो ये क्या होगा घटकर प्लस में आएगा, ये तो प्लस रहेगा क्या। अब इसमें भी अब देख लो -2 से 4 है तो -2 से 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा, मान लो 3.9 तो 3.9 तो यो कथी में आएगा तो में माइनस प्लस कुछ नहीं, जैसे रहेगा वैसे रहेगा, बन जाएगा। अब कोई दिक्कत तो बस इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, समझ में आया। चलो इसके बाद में और क्वेश्चन है। अब ये देखो इसको तो पहले गुना करना पड़ेगा। लेट यहां पर i = -1 से 1 और गुना करेंगे तो मॉडुलस ऑफ x dx और प्लस क्या होगा बताओ -1 से 1 x - 1 और dx, बोलो होगा कोई दिक्कत। अब देखो x को अगर 0 से बराबर करोगे तो x का मान 0 ही आएगा, तो इसका लिमिट कितना पर ब्रेक हुआ 0 पर, तो ये क्या होगा -1 से
जीरो और मॉडुलस ऑफ x dx प्लस फिर क्या होगा 0 से 1 मॉडुलस ऑफ x dx। ठीक है, और अब देख लो यहां पर -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। अब यहां पर अगर आप लेते हो तो इसमें प्लस माइनस तो कुछ है नहीं है, क्या है? तो जब प्लस माइनस नहीं है तो इसे इसमें आएगा ही नहीं, तो सीधा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x² 2 और क्या होगा -1 से, और इसका क्या आएगा x² 2 और 0 से 1। और आप लोग देखिए क्या इसका लिमिट टूट सकता है? नहीं टूटेगा। x -1 है, 0 से कंपेयर करोगे तो x का मान 1 ना आएगा, और तोड़ के कहा ले जाओ -1 से तो 1 पहले ही है, तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा, ये इतना ही रहेगा। तो डायरेक्ट इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पर हो जाएगा x -1 का कथी होल स्क्वायर, अब बटा में क्या 2 और लिमिट चलेगा -1 से 1। अब लिमिट पुट कर लोगे, रहने दे बोलो। तो अब आप लोग का एक भारी क्वेश्चन था, यही ना है? भारी नहीं, बहुत आसान है। आप लोग fx देख के डर गए हैं। आप लोग को एक प्रॉपर्टीज बताया गया था a to b fx dx इक्वल टू a to b a प्लस b माइनस x dx बताए हैं, तो उसी का इसमें अप्लाई होगा। तो जब इसमें अप्लाई करोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा 0 से 2a, और यहाँ पर fx है तो x ही क्या होगा बताओ 0 प्लस 2a माइनस x होगा, और बटा में fx है तो ये क्या होगा f इंटू 0 प्लस 2a माइनस x प्लस यहाँ पर f इंटू 2a है और माइनस कथी है x है, तो 2a और x के जगह क्या आएगा बताओ, यहाँ पर ही तो प्लस ना किए हैं, लेकिन पीछे से माइनस का जब गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, और 0 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 2a और फिर माइनस x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? माइनस माइनस फिर प्लस x हो जाएगा, और फिर क्या dx। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या होगा 2a से 2a कैंसिल, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और यहाँ पर ही क्या होगा 0 से 2a हाई f है 2a माइनस x, और यहाँ पर क्या होगा f 2a माइनस x, और ये केवल क्या बचेगा प्लस fx और dx। इसको सेकेंड इक्वेशन, अब भाई दोनों को ऐड करोगी तो ऐड होगा कि नहीं? तो ऐड होगा तो ये क्या आएगा 2i, और इधर देख लो 0 से 2a कॉमन dx भी कॉमन, तो इधर बचेगा 1। कैसे 1? भाई दोनों का एलसीएम देख लो, दोनों का एलसीएम सेम है, और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर का अंश क्या होगा जुटेगा, तो जो अंश है वही हो रहा है, कट कर क्या आया 1। समझ में आया? हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका x आएगा, लिमिट चलेगा 0 से 2a, अब बन जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही इसका सारा क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कंप्लीट है? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखो ये, अगर अब आप लोग बुक देखते हैं, चैप्टर जो आपका 21.1 दिया है पूरा 100% खत्म हो गया है। ए लड़का, आपका जो बुक है एनसीईआरटी हो चाहे केसी सिन्हा हो 100% खत्म हो गया है, लेकिन अभी हम 5-7 दिन 10 दिन और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, और ये पढ़ाएंगे दूसरे प्रकाशन से, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन ऐसा एक चैप्टर है कि आपको एग्जाम में बहुत सारा इसी से प्रश्न आता है। तो हम चाहते हैं कि इसका जड़ जो है और इसका क्वेश्चन का लेवल इतना आपको स्ट्रॉन्ग करा दे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से बन जाएगा। अभी जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है 0 से π/2 और यहाँ पर 1000 के पावर sin x है, और बटा में फिर 1000 के पावर sin x प्लस 1000 का पावर cos x और dx। अगर आप लोग अपने बुक में इस क्वेश्चन को खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, है क्या?
तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा बहुत भारी, लेकिन ये बहुत ही आसान है? आसान नहीं है? सब 1000 देख के डरो नहीं। साइन एक्स है ना, अब इसमें a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टीज बताए हैं, वही अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा π/4। देखो कैसे, इसको तो पहले मान लो फर्स्ट इक्वेशन i बराबर क्या, और दूसरा i बराबर क्या होगा 0 से π/2 और 1000 है, साइन एक्स है, साइन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स है, और बटा में फिर 1000 और साइन एक्स है तो क्या होगा साइन π/2 माइनस का थी एक्स, और प्लस फिर क्या होगा 1000 और फिर कॉस π/2 माइनस एक्स। और अब देखो 0 से π/2 और 1000 का पावर यहां पर क्या आएगा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स आता है, बोलो कोई दिक्कत, और बटा में अब रहने दें। अब देखो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, आप प्लस आई क्या होगा, यहां पर साइन आएगा कि नहीं, इसको सेकेंड इक्वेशन बोलो, समझ में आया। अब दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम बराबर है तो अंश भी जुट जाएगा, और जो अंश है जोड़ने पर वही एलसीएम है, तो दोनों कट के क्या आएगा 1 हो गया। आप लोग का इधर जोड़ोगे दोनों इक्वेशन तो 2y 0 से π/2 और dx कॉमन तो 1 आएगा। अब इसका क्या होगा x लिमिट 0 से π/2, x के जगह π/2 रखोगे, और 2i है इधर आएगा तो i बराबर क्या होगा π/4। क्या भारी है? अब देखो ये सब पढ़े नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक कंप्लीट रहेगा तो ये सभी नहीं, इससे भी कितना भारी क्वेश्चन पूछेगा जो आप नहीं भी पढ़े हो। अब बेसिक कंप्लीट है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यही ना होगा। अब इस टाइप से और भी क्वेश्चन सब है जो अलग प्रकाशन का है, वो अभी कल से चलेगा। बात समझ में आया? तो आज का क्लास जो भी हुआ इसको सब कोई अच्छा से नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल तो आप लोग का छुट्टी है लेकिन और सब क्लास बंद है, लेकिन स्पेशल आप लोग का फिजिक्स का क्लास होगा, तो कोई भी बच्चे अब्सेंट नहीं करेंगे। फिजिक्स के लिए आप लोग को सुबह में 8 बजे आना है, सुनाई दिया? सुबह में फिजिक्स चलेगा 8 बजे से लेकर अब 6 बजे तक सर पढ़ाए, 10-11, अरे ज्यादा देर नहीं, वो अपने छोड़ देंगे 10-11 बजे। अब देखो इसलिए करवा रहे हैं सर कि मतलब थोड़ा 2-4 टॉपिक पीछे चल रहे हैं सर, और ये अगर नहीं करवाते हैं मतलब छुट्टी के दिन में भी तो सर का ही सिलेबस अटकेगा, हम लोग का कंप्लीट है। अब देखो इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, अब हमारा बचल का ये बताओ इनवर्स फंक्शन 3 दिन में खत्म कर देंगे। अब उसके बाद में बचल है आपका प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये 3 गो चैप्टर है, छोटा छोटा 4-5 क्लास है, सब 4 दिन 5 दिन का क्लास बचा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये 5-7 दिन का क्लास है। अभी हम लोग के पास 2 महीना समय है ना, तो 2 महीना है, बहुत समय, हम 1 महीना में चाहे तो खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म करेंगे नहीं। अब यहाँ से स्लो में चलेगा, और सबसे पहले पैसा वसूलेंगे। समझ में आया? चलो तो इसको नोट करो, और कल सबको आना है, कोई अब्सेंट नहीं करोगे 8 बजे, नहीं तो कैमरा तो लगले है, हम कहीं से भी देख लेंगे, पिटाई होगा अगला दिन, ठीक है? हाँ 8 बजे से चालू हो जाएगा, वही 5-10 मिनट कहीं आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये फिक्स समय है 8 बजे। पीछे नहीं चलेगा, आगे ही चलेगा। चलो ठीक है, इसको नोट करो। और दूसरी बात 21.1 जो है चैप्टर, ये परसों की क्लास में आप लोग को बना के लाना है? बना लिए, फिर से बनाना है। 21.1 आपको परसों के क्लास में बना के लाना है, सुनाई दिया ना? अब ये नहीं कि छठ पूजा के खुशी में मतलब घरे पढ़ाई नहीं करे, पर्व भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है कि नहीं? इसलिए पर्व के साथ साथ ज्यादा ध्यान दो पढ़ाई पे, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अब ज्यादा एग्जाम का समय नहीं है। ना समझ रहे हो क्या?
हाँ, तुम लोग का अब इतना बड़ा पर्व आ रहा है, इसलिए कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो फिर फल तुमको कैसे मिलेगा? जो कर्म करेगा उसी को ना फल मिलेगा। और बहुत लोग ये कहता है कि कर्म का फल नहीं मिलता है, एकदम निश्चित मिलता है। अगर आप गलत करोगे तो उसका भी फल मिलेगा, और सही करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। नहीं मिलता है। इस पर एक कहानी सुना है। एक समय की बात है, एक मैनेजर था कंपनी में, ठीक है, और उसका जो मालिक था उसको कुछ बोला, मालिक उसको बोला तो नहीं माना, उस पर एक चाटा कस के जड़ दिया। अब मैनेजर अब मालिक को तो मार नहीं सकता है, बहुत गुस्साया था। गुस्सा के आया घर पे, उसकी पत्नी थी, बाल बच्चे थे। अब कोई बात हुआ, अब उसी बात पर अपने पत्नी को एक थापर कस दिया। अब पत्नी अपने पति को मार नहीं सकती है। अब फिर अब वहां पर उसका बच्चा बैठा था, अब वो अपने बड़े लड़का को एक थापर उसकी पत्नी मार दी। अब उसके बाद में लाइटें कट गया। चलो उतारो, क्या कहे कहानी की छोड़ दे, कह दे। देखो ये हम बता रहे थे कर्म फल, जो बोलते हैं कि कर्म का फल नहीं मिलता है, यही ना। देखिए हमने ये बता रहा था कि मतलब एक कंपनी रहता है, उसमें जो उसके मैनेजर रहता है वो अपने बॉस का बात नहीं मानता है, जिसके कारण वो बॉस एक थापर कस देता है। अब वहां से मतलब जो मैनेजर था पूरा गुस्सा आग बबूला होकर घर आता है। उसकी पत्नी रहती है, कोई अनबन होता है। अब उस बात पर अपने पत्नी को एक थापर मारता है, प्राणसना। अब पत्नी पिनिक जाती है, अब पति को मार नहीं सकती है। वहां पर उसका बच्चा बैठा था, ठीक है, बच्चा बैठा हुआ था। अब वो अपना पत्नी उसका जो थी वो अपने बच्चे को एक थापर मार दी। अब लड़का भी गुस्सा है कि हमको बिना काम के काहे मार दी। अब वहां पर उसका छोटा भाई बैठा हुआ था। अब वो सोचा कि हम अपन गुस्सा इस पर निकालते, अब वो बिना सोचले समझले एक थापर उसको मार दिया। अब घर में कुछ बचा नहीं, छोटा भाई अब मारे तो मारे किसको। घर से निकला एकदम केवारी वारी खोल के, बाहर एगो कुत्ता था, कुत्ता को एगो ईटा उठाया और तान के मारा। अब वो कुत्ता वहां से दौड़ते गया और जाके एगो आदमी को काट लिया। अब वही आदमी को काटा जो उस मैनेजर को मारा था। बात समझ रहे हो? तो बात आ गई ना, कर्म फल मिला कि नहीं। अब वो बिना जान ही मार लेता थी बॉस, जाके उसी को कुत्ता काटा, सुइया तो उसी को भोंकाएगा। तो कर्म फल मिला कि नहीं है? और भी सुनाए एक सुनिए आगे क्या है, एक और बता देते हैं, याद रखिएगा आप लोग, बात नहीं करो। देखो ये अब क्या होता है, एक बार की बात है, एक आदमी था, किसी गांव से गुजर रहा था। अब उसको गांव में गछवानी दिखाई दिया, उसमें बहुत फल लगा था। अब फल देख के उसको लालच आया। अब फल को देखा आंख, अब चल के गया पैर। अब आंख तो जा नहीं सकता है ना, पैर चल के गया। अब पैर जो है फल को तोड़ नहीं सकता है, तोड़ा हाथ। अब हाथ जो है, हाथ तो तोड़ लिया, अब हाथ खा नहीं सकता है, खाया कौन? मुंह। अब मुंह खाया, अब मुंह रख नहीं सकता, वो पेट में भेज दिया। अब पेट में तो चला गया, तब तक उसका माली देख लिया। अब माली जब देखा तो डंडा लेके आया, कस के पीठ पर मारा। अब पीठ पर पिटाया कौन? पीठ। अब चोट लगा पीठ को, लेकिन आंसू निकला आंख को, क्योंकि देखा था उसी ने। बस समझ रहा ना? तो कर्म फल मिला कि नहीं? इसलिए कहते हैं कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अब बुरा करोगे तो देखो भगवान के खाता में जो है ना 0.1111 पॉइंट का भी मतलब मिस्टेक नहीं होता है। पूरा एकदम हिसाब बही जो भी है, खाता बही पूरा परफेक्ट चलता है, जोड़ के उसका शुद्ध ब्याज मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा से रहो, अच्छा से आगे बढ़ो, है कि नहीं?
ठीक है, इसके आगे फिर कभी फिर समय मिलेगा तो बताएंगे, है।